मैं डॉक्टर चौबे। आज का अपना वीडियो है भारतीय इतिहास की भारी भूलें। जिन लोगों के बारे में इतिहासकारों ने नहीं बताया और वास्तव में नींव की ईंट वही थे, उनमें एक नाम है जनरल जोरावर सिंह। महाराणा रणजीत सिंह के जनरल थे ये सेना के, जनरल जोरावर सिंह। तो कहते हैं कि भारत वीरों की धरती है, होते रहते हैं अवतार, और घोड़ा बेंदुला को चढ़वैया, ना हर दस राज को लाल, ना ही बेंदुला बूढ़ पर गाँव, ना ही बल खाए गई तलवार। तो उन्हीं में से एक थे जनरल जोरावर सिंह। और जनरल जोरावर सिंह पंजाब से निकल कर के लेह और लद्दाख को फतेह करते हुए जब आगे बढ़ने लगे तो अंग्रेज़ों को भय पैदा हो गया और अंग्रेज इस बात को सहन न कर सके, क्योंकि बराबर जो है विजय करते हुए जनरल जोरावर सिंह आगे बढ़ रहे थे। अब इनका अगला जो हिस्सा था वो था तिब्बत का। तो अंग्रेज़ों ने डोंगरों की मदद से एक सूचना भिजवाई कि जनरल जोरावर सिंह वापस आ जाएं, ऐसा आदेश है महाराणा रणजीत सिंह का। तो जनरल जोरावर सिंह जब वहाँ से वापस होने लगे और तिब्बत की सीमा में इन्होंने प्रवेश किया तो तिब्बती फौज ने इन पर हमला कर दिया और बर्फ़ का इलाका था। -45 डिग्री टेम्परेचर में भी घोड़े को दौड़ाते रहे और जनरल जोरावर सिंह बराबर फतेह करते हुए आगे चले जा रहे थे। तो उनमें से एक सिपाही ये बोला, दिस मैन इज फाइटिंग जस्ट लाइक ए लॉयन, वी शुड डू समथिंग। शेर की तरह छलांगें लगाते हुए ये आदमी आगे बढ़ रहा है, मुझे इसे रोकना चाहिए। और जनरल जोरावर सिंह सुबह से और 2 बजे तक बराबर यूं ही लड़ते रहे। 2 बजे इनके घोड़े के गोली मार दी और घोड़ा ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद जनरल जोरावर सिंह कई घंटों तक पैदल ही लड़ते रहे। एक सिपाही ने अचानक पीछे से बर्छी इनके जो है पीठ में मार दी और वो बर्छी इनके सीने को पार करती हुई निकल गई। अब भी जनरल जोरावर सिंह खून निकलने के बाद, खून से कहते हैं कि बर्फ़ वहाँ की बिल्कुल लाल हो गई थी सफ़ेद की बजाय, लेकिन फिर भी जनरल जोरावर सिंह कई घंटों तक लड़ते रहे और अंत में जोरावर सिंह ने शरीर छोड़ दिया। कहते हैं कि बलिदान तो दिया जनरल जोरावर सिंह ने, लेकिन उसकी वीरता को देखकर तिब्बती लोगों ने उसके शरीर की बोटी बोटी को काटकर और अपने अपने घर में रख लिया। कहते हैं कि वीर पुरुष की बोटी, शेर की बोटी घर में रखने से शेर ही पैदा होता है। जनरल जोरावर सिंह का एक हाथ काट लिया गया और ज़मीन में दबाकर उसके ऊपर कब्र बनवा दी गई। उस कब्र का नाम है सिंगला छोटन कब्र, जिसका मतलब ये होता है कि शेर यहाँ सो रहा है। आज दिन भी डोकलाम में ये जोरावर सिंह की कब्र बनी हुई है। तो इस कब्र के पास आज भी तिब्बती माताएं जब गर्भवती होती हैं तो उस कब्र के पास वो जाती हैं और उस कब्र के दर्शन करती हैं। कहती वहाँ के तिब्बती लोगों की सोच ये है कि इस कब्र के दर्शन करने से जोरावर जैसा शेर ही पैदा होगा। आज डोकलाम में जहाँ चीन और इंडिया के बीच झगड़ा चल रहा है, वहाँ 1841 में यह खालसा क्लब का राज्य था और यहाँ पर जोरावर फोर्ट भी बना हुआ है, जिसे जोरावर सिंह ने स्वयं बनवाया था। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय इन्होंने चीन से ये हिस्सा मांगा था कि जोरावर फोर्ट वाला हिस्सा जो है आप हमें दे दें। तो चीन की सरकार ने कहा था कि खालसा सरकार से बात करेगा, क्योंकि ये खालसा सरकार का है और खालसा सरकार जब होगी मैं उससे बात करूंगा। भारतीय सरकार ने जोरावर के चित्र का डाक टिकट भी जारी किया और डाक टिकट जारी करने के बाद वही लड़ते हुए जोरावर की फ़ोटो जो है डाक टिकट पर छपवाई गई। तो जनरल जोरावर सिंह तो अपना युद्ध लड़ते रहे और अपनी कुर्बानी दे गए, लेकिन उनकी वीरता आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा चाइना भी जानता है और तिब्बत के लोग इनकी पूजा करते हैं, इनकी कब्र पर जाते हैं और वे उनकी बोटी की कीमत भी समझते हैं। आज भी वहाँ पे कई घर ऐसे हैं जहाँ जोरावर की बोटी रखी हुई हैं। तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे जनरल जोरावर सिंह को, ऐसे उन महान वीरों को जिनके बारे में हमें इतिहास नहीं बताता। ये हमारे भारतीय इतिहास की भूलें हैं। सरकार से अनुरोध है कि सुधार करें और ऐसे वीर
पुरुषों की वीर योद्धाओं की कहानी जो है बच्चों को सुनाएं। जय हिंद, जय भारत।